माता कुंती बड़ी दुख सहने वाली स्त्री थी। कष्ट से बचकर सुख, आराम, राज आदि चाहना यह बात उनमें नहीं थी। वही एक ऐसी विलक्षण माता थी जिसने भगवान से विपत्ति का ही वरदान मांगा था। उनमें सुख आराम नहीं थी, परंतु उनके मन में दो बात को लेकर बड़ा दुख था। पहली बात, राज्य के लिए कौरव पांडव आपस में लड़े चाहे जो करते, पर मेरी प्यारी पुत्रवधू द्रौपदी को इस दुर्योधन दुष्टों ने सभा में नग्न करना चाहा, अपमानित करना चाहा। ऐसी घृणित चेष्टा करना मनुष्यता नहीं है। यह बात माता को बहुत बुरी लगी। और दूसरी बात, भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ओर से संधि का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर आए तो दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, शकुनी आदि ने भगवान को पकड़कर कैद करना चाहा। इस बात को सुनकर कुंती के मन में यह विचार हुआ कि अब इन दुष्टों को जल्दी ही खत्म करना चाहिए, कारण कि इनके जीते रहने से इनके पाप बढ़ते ही चले जाएंगे, जिससे इनका बहुत नुकसान होगा। इन्हीं दो कारणों से माता कुंती ने पांडवों को युद्ध के लिए आज्ञा दी थी। कौरव शब्द के अंतर्गत धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि और पांडवों के पुत्र युधिष्ठिर आदि सभी आ जाते हैं। तथापि इस श्लोक में धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर आदि के लिए पांडव शब्द का प्रयोग किया है, अतः कौरव शब्द दुर्योधन आदि के लिए ही दिया गया है। धृतराष्ट्र के मन में दोष भाव था कि दुर्योधन आदि मेरे पुत्र हैं और युधिष्ठिर आदि मेरे पुत्र नहीं हैं, प्रस्तुत पांडवों के पुत्र हैं। इन भाव के कारण दुर्योधन का भीम को विष खिलाकर जल में फेंक देना, लक्षागृह में पांडवों को जलाने का प्रयत्न करना, युधिष्ठिर के साथ छल पूर्वक जुआ खेलना, पांडवों का नाश करने के लिए सेना लेकर वन में जाना आदि कार्य के करने में दुर्योधन को धृतराष्ट्र ने कभी मना नहीं किया, कारण कि उनके भीतर यही भाव था कि अगर किसी तरह पांडवों का नाश हो जाए तो मेरे बेटा का राज सुरक्षित हो जाएगा। तपस्वी महेश कुमार इस कथा को सुनने वाले भाई बहन को श्रद्धा और स्नेह के साथ प्रणाम करता है।